हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे, अपने परिवार के साथ अपने अच्छे लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे जो आपको बहुत मुश्किल से मिला। ये इस साल बहुत छुट्टियाँ रही, बहुत छुट्टियाँ नहीं, आप लोगों ने भी खूब एंजॉय किया होगा पढ़ाई के साथ साथ। तो स्टूडेंट्स, हम लोग डांस का थोड़ा सा कुछ आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। टाइप्स ऑफ डांस हम लोग देख रहे थे स्टूडेंट्स, जिसमें मैंने आपको क्लासिकल डांस और फोक डांस दो पार्ट बताया था, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। जिसमें पहला था शास्त्रीय नृत्य, जिसके 8 भाग थे, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले क्लास तक बता दिया। अब आगे हम लोग लोक नृत्य के बारे में देखेंगे, बहुत छोटा सा देखेंगे, बहुत ज़्यादा उसमें कुछ ऐसा नहीं है। तो दूसरा है हमारा लोक नृत्य, जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। हम लोग डांस करते हैं लेकिन फोक डांस, लेकिन उसके बारे में भी थोड़ा जानना है कि फोक डांस को असल में फोक डांस है क्या। इसके बारे में भी जानना उतना ही ज़रूरी है जितना क्लासिकल डांस के बारे में जानना ज़रूरी है। तो लोक नृत्य के बारे में थोड़ा सा समझते हैं हम लोग, लोक नृत्य क्या है। तो वैदिक काल से, वैदिक काल मतलब जो वेदों का काल चला आ रहा है, तो वैदिक काल से अब तक चली आ रही लोक नृत्य संगीत की परंपरा पूरे पृथ्वी पर आज भी विद्यमान है। प्रत्येक देश में, हर एक देश में लोक नृत्य वहाँ के समाज के रीति रिवाज और आचरण को, व्यवहार को दर्शाते हैं। मतलब लोक नृत्य क्या है, किसी भी जगह के समाज के रीति रिवाज को दिखाना, वहाँ की परंपरा को दिखाना, वहाँ के आचरण व्यवहार को दिखाना लोक नृत्य है। आपको समझने के लिए इतना काफ़ी है। दूसरे शब्दों में बोले तो लोक नृत्य क्या है, लोक नृत्य में होता क्या है, आप इसको समझिएगा। लोक नृत्य जो है वो आपस के संबंधों को मीठा बनाता है, सुदृढ़ बनाता है और समाज में सुख और शांति की स्थापना करता है। लोक नृत्यों का कुछ उदाहरण हम देते हैं, जैसे संस्कार नृत्य हो गया। संस्कार नृत्यों से जन्म और विवाह जैसे उत्सव बहुत अच्छे से एंजॉय करने को मिलते हैं। उसमें समझ लीजिए लोक नृत्य क्या करता है, किसी भी त्यौहार को, किसी भी फेस्टिवल को, किसी भी खुशी के माहौल को जो भी हम लोग एंजॉय करते हैं उसमें पूरी तरह से जान डालने का प्रयास करता है। जो चीज़ों की कमी रहती है वो उससे पूरी हो जाती है। जैसे मैंने अभी आपको संस्कार नृत्य बताया, वैसे ही कथा नृत्य होता है। कथा नृत्य क्या करता है, ऐतिहासिक लोक गाथाएँ जो होती हैं हमारे, उसको जीवित कर देता है। ऋतु नृत्य होता है ऐसे ही। ऋतु नृत्य मतलब जो मौसम का होता है, तो ग्रीष्म ऋतु है, वसंत ऋतु है, शिशिर है। तो वैसे ही जो ऋतु नृत्य होता है वो इन ऋतुओं को मानिए धरती पे लेके चला आता है। जो नहीं देखने को मिलता है वो भी चीज़ें देखने को हमें धरती पे मिल जाती हैं। ऐसे ही त्यौहार नृत्य होता है। त्यौहार नृत्य जो है वो होली, दिवाली, तीज, नागपंचमी, जितने भी त्यौहार आदि फेस्टिवल्स होते हैं उसमें किए जाते हैं, जो इंसानों को, मनुष्यों को आपस में भाईचारा, प्यार, एकता क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में समझाता है और संदेश देता है। दूसरे शब्दों में हम बोले तो लोक नृत्यों की प्रस्तुति में एक ये चीज़ समझने वाली है, थोड़ी सी देखिएगा। लोक नृत्यों की प्रस्तुति में किसी भी बाहरी आडंबर की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत सारे जगह पे आडंबर इस समय देश में फैले हुए हैं। तो लोक नृत्यों को दिखाने के लिए हमें किसी बाहरी आडंबर की आवश्यकता नहीं, किसी साज सज्जा की बहुत आवश्यकता नहीं, किसी बहुत स्पेशल स्टेज की आवश्यकता नहीं है। खेत में, चौपाल पे, चौराहे पे, नुक्कड़ में, गली कुचों में, कहीं भी हम लोक नृत्य प्रदर्शित कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है। ये हमको पूरी तरह से ज़मीनी स्तर से जोड़ता है और हमारे उन परंपराओं को दिखाता है जो हम लोग धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। अब हम लोग लोक नृत्य को थोड़ा एक लाइन में परिभाषित करेंगे, फिर उसके बारे में आपको समझाऊंगा। जैसे लोक नृत्य जन सामान्य के सामूहिक उल्लास की सहज अभिव्यक्ति है। लोक नृत्य जो है वो जन सामान्य के सामूहिक उल्लास की सहज यानी सरल अभिव्यक्ति है। इसको मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करता हूँ, किस तरह से इसको और दूसरे उदाहरण के साथ समझाता हूँ। जैसे जब गांव के लोग किसी खुशी का आप लोग गांव गए होंगे, गांव के में देखे होंगे वहाँ पे कोई त्यौहार, कोई फेस्टिवल या शादी विवाह किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं।
जब गांव के लोग किसी खुशी के मौके पर सामूहिक रूप से मिलकर डांस करते हैं, थिरकते हैं, तो उसे ही हम लोग लोक नृत्य का नाम देते हैं। जो ये लोक नृत्य होते हैं वो किसी नियम से बंधे नहीं होते हैं, इसमें कोई नियम कानून नहीं होता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ परंपरा ही इनका बेस होता है, परंपरा ही इनका आधार होता है। इन लोक नृत्यों में उस देश या प्रदेश की सांस्कृतिक परंपरा के दर्शन होते हैं। इनके माध्यम से उस प्रदेश या जनजाति की प्रकृति, कला, संस्कृति, सरलता, सामाजिक स्तर, रीति रिवाज, धर्म सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। एक चीज़ और समझिएगा, लोक नृत्य के लिए मैं आपको बताऊं, कभी कभी जब से सृष्टि बना, सृष्टि के आरंभ से ही हमें लोक नृत्य देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है? सृष्टि के आरंभ से ही प्रकृति के प्रांगण में कभी खुद के आवेश से, कभी शिकार के लिए, कभी अपनी देवी देवताओं की संतुष्टि के लिए, इस प्रकार ऐसे बहुत से चीज़ों के लिए मनुष्य आनंद से वशीभूत होकर सामूहिक रूप से नृत्य का सृजन करता आया है और उसको किसी सिस्टम में नहीं बांधा गया, बस वो उस परंपरा को दिखाता आया वो डांस, इसीलिए उसको लोक नृत्य का नाम दिया गया है। लोक नृत्य जो है वो किसी सिस्टम से नहीं बंधा है, बस कहीं का परंपरा क्या है, उसका सामाजिक स्तर क्या है, उसके रीति रिवाज कैसे होते हैं, यही चीज़ें लोक नृत्य दिखाता है। अब ये चीज़ आप समझ लिए। एक चीज़ और देखिएगा, इसके बाद मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा। ये हमारा हो गया लोक नृत्य। लोक नृत्य के बारे में मैंने आपको आज बता दिया। अब मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा लोक नृत्य को किस तरह से 3 प्रकार में बांटा गया है, 3 भाग उसके बनाए गए, किस तरह से बनाया गया। और अगले ही क्लास में मैं आपको साथ में लोक नृत्य के कुछ उदाहरण दूंगा, जैसे किसी प्रदेश में कौन सा लोक नृत्य है और उसकी क्या खासियत है। ये सब चीज़ों पे हम लोग अगले क्लास पर चर्चा करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग आधुनिक नृत्य के बारे में देखेंगे, जो आज का डांस चल रहा है हमारा, आज के टाइम का डांस चल रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा हम लोग पश्चिमी सभ्यता के डांस के बारे में समझेंगे। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग समझ सकते हैं। आप भी ध्यान से सीखिए, समझिए। ये सब चीज़ें बहुत जल्दी नहीं मिलती हैं, बहुत मेहनत से ये सब आपको जानने को मिलेगा। जब आप प्रोफेशनल क्लास करेंगे तभी ये सब जानने को मिलेगा। लेकिन ये लॉकडाउन और कोविड-19 की वजह से आप लोग को ये जानकारियाँ मिल जा रही हैं बहुत आराम से, तो इसको ग्रहण करिए, इसको समझिए, सीखिए। वो ये आपके भविष्य में कभी ना कभी ज़रूर काम आएगा, ये मेरी गारंटी। इसी के साथ आज का क्लास यही मैं एंड कर रहा हूँ। गॉड ब्लेस यू, कीप डांसिंग, कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ।